क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है और न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नए तरीके के मेथड का यूज़ किया जाता है। वो मेथड क्या कहता है, मान लीजिए कि इंटीग्रल आई इक्वल टू लीनियर, यानी कि न्यूमरेटर में लीनियर फंक्शन दिया हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, आई इक्वल टू इंटीग्रल लीनियर की जगह पे हम लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस b होल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन इंटू डी एक्स। अब इसमें a और b क्या है, a और b कुछ और नहीं, बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं। a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कौन से रिलेशन का यूज़ किया जाता है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं, लीनियर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स इंटू क्वाड्रेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस b। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रल, ये हो जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b होल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, लीनियर फंक्शन इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स इंटू क्वाड्रेटिक फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस b। लीनियर फंक्शन क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5x माइनस 2 a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 प्लस 6x प्लस b। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5x माइनस 2 इक्वल टू a को क्या कर रहे हैं, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6ax प्लस b। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 6ax प्लस 2a प्लस b। अब हमें करना क्या है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है, ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6a इक्वल टू 5 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 5/6। यहाँ पर हम a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल टू माइनस 2। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी -2, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -5/3, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी -11/3। अब हमें करना क्या है, a और b की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर देना है, यानी कि हमें i इक्वल टू मिलेगा, i इक्वल टू a की जगह पे रखेंगे 5/6 इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 प्लस
6x, b की जगह पे क्या लिखेंगे -11/3 होल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 + 2x + 3x² इंटू dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, यानी कि सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। तो i = मुझे मिलेगा, ये हो जाएगा 5/6 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रल 2 + 6x डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x² इंटू dx। इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा -11/3 इंटीग्रल 1/1 + 2x + 3x² इंटू dx। इसे और सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा i = 5/6। इसे मैं मान लेता हूँ i1 -11/3, इसे मैं मान लेता हूँ i2। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेटली i1 और i2 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ध्यान से एक बार इसको देख लीजिए क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा। i1 को पहले सॉल्व करेंगे तो i1 क्या दिया हुआ है, फॉर i1 = क्या दिया हुआ है 2 + 6x डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 3x² इंटू dx। ध्यान से अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई इंटीग्रल फंक्शन f(x) के फॉर्म में दिया हो, यानी कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ f(x) प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यानी कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा i1 = log mod ऑफ 1 + 2x + 3x² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c1। क्योंकि हम i1 के लिए निकाल रहे हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार मैं i2 के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा फॉर i2 = क्या दिया हुआ है 1/1 + 2x + 3x² इंटू dx। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यह 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लाना होता है, फिर हमें उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो पहले हम इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या कर रहा हूँ, मैं इसे बाहर लिख रहा हूँ और इसे पलट के लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 3x² + 2x + 1। आगे क्या कर रहा हूँ, 3 को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x² + 2/3x + 1/3। हमें इसे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 3, ये हो जाएगा x² + 2/3x + 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3। आई होप आपको पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, या आप क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 को फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन को। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² + 2/3x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 + 1/3। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x² + 2/3x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा
2/9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ और इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में हमें ये वाला इक्वेशन लगेगा। तो I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो क्या मिलेगा, 3x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन दिया हुआ है यह एक कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म दिया हुआ है। इसका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म क्या होगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर। यानी कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जगह पे हम यह लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा I2 इक्वल टू इंटीग्रल 1 ये लिखेंगे 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीट स्टैंडर्ड अब अगर आप अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्म है और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल है। क्या कहता है, अगर कोई इंटीग्रल फंक्शन dx/x² प्लस a² के फॉर्म में दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा I इक्वल टू 1/3, पहले से ही बाहर है 1/3 1/a, यानी कि 1/a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2/3 इंटू tan इनवर्स x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा अपॉन में √2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यानी कि I1 और I2 की वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 I1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, log mod ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x² माइनस 11/3 I2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।